हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज हम लोग पढ़ते हैं पाठ चार्ली चैपलिन यानी हम सब। यह पाठ विष्णु खरे जी द्वारा लिखित है। समकालीन हिंदी कविता और आलोचना में विष्णु खरे एक विशिष्ट हस्ताक्षर हैं। इनका जन्म 1940 ईस्वी में मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में हुआ था। इनकी प्रतिभा को देखते हुए इन्हें रघुवीर सहाय सम्मान से अलंकृत किया गया। इन्हें हिंदी अकादमी दिल्ली द्वारा सम्मानित किया गया। इनको शिखर सम्मान, मैथिली शरण गुप्त सम्मान, फिनलैंड का राष्ट्रीय सम्मान नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट रोज से नवाजा गया। अपनी बहुमुखी प्रतिभा के बल पर ये आज भी हिंदी भाषा को समृद्ध कर रहे हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं एक गैर रोमानी समय में, खुद अपनी आँख से, सबकी आवाज़ के पर्दे में, पिछला बाकी, आलोचना की पहली किताब, सिनेमा पढ़ने के तरीके। विष्णु खरे जी ने हिंदी जगत को विचार परक कविताएं दी हैं, साथ ही बेबाक आलोचनात्मक लेख भी दिए हैं। इनके रचनात्मक और आलोचनात्मक लेखन पर विश्व साहित्य के गहन अध्ययन का प्रभाव दिखाई देता है। आइए हम लोग पढ़ते हैं चार्ली चैपलिन यानी हम सब पाठ के विषय में। हास्य फिल्मों के महान अभिनेता व निर्देशक चार्ली चैपलिन पर लिखे इस पाठ में इनकी कुछ विशेषताओं को लेखक ने बताया है। चार्ली की सबसे बड़ी विशेषता करुणा और हास्य के तत्वों का सामंजस्य था। भारत जैसे देश में सिद्धांत व रचना दोनों स्तरों पर हास्य और करुण के मेल की कोई परंपरा नहीं है। इसके बावजूद चार्ली चैपलिन की लोकप्रियता यह बताती है कि कला स्वतंत्र होती है, बंधती नहीं है। दुनिया में एक से एक हास्य कलाकार हुए, पर वे चैपलिन की तरह हर देश, हर उम्र और हर स्तर के दर्शकों की पसंद नहीं बन पाए। इसका कारण शायद यह है कि चार्ली ही वह शख्सियत हो सकता है जिसमें सबको अपनी छवि दिखती है। वे किसी भी संस्कृति को विदेशी नहीं लगते थे। महान अभिनेता और निर्देशक चार्ली चैपलिन की जन्मशती मनाई गई। इस वर्ष उनकी फिल्म मेकिंग अ लिविंग के भी 75 वर्ष पूरे होते हैं। इतने लंबे समय से चार्ली दुनिया को मुग्ध कर रहा है। आज इसका प्रसार विकासशील देशों में भी हो रहा है। चार्ली की अनेक फिल्में या इस्तेमाल ना की गई रीलें भी मिली हैं जो अभी तक दर्शकों तक पहुंची नहीं है। इस तरह से चार्ली पर अगले 50 वर्षों तक काफी कुछ कहने की गुंजाइश है, ऐसा लेखक का कहना है। चार्ली की फिल्में भावना पर आधारित हैं, बुद्धि पर नहीं। मेट्रोपोलिस, द कैबिनेट ऑफ डॉक्टर कैलिगारी, द रोवन सील, लास्ट ईयर इन मरियनबार्ड, द सैक्रिफाइस जैसी फिल्मों का आम आदमी से लेकर आइंस्टाइन जैसे महान प्रतिभा वाले व्यक्ति तक एक जैसा रसास्वादन करते हैं। इन्होंने न सिर्फ फिल्म कला को लोकतांत्रिक बनाया बल्कि दर्शकों की वर्ग तथा वर्ण व्यवस्था को भी तोड़ा। चैपलिन की फिल्में यह दर्शाती हैं कि हर व्यक्ति में त्रुटि है, चाहे कैसा भी व्यक्ति हो, कोई भी त्रुटि रहित नहीं है। चैपलिन परित्यक्ता व स्टेज अभिनेत्री के पुत्र थे। इनकी माँ एक परित्यक्ता थी, इनके पति ने उन्हें छोड़ दिया था और स्टेज पर कार्य करने वाली अभिनेत्री थी, स्टेज शो करने वाले थे। उन्होंने भयानक गरीबी व माँ के पागलपन से संघर्ष किया तथा पूंजीपति व सामंतों से अपमानित हुए। इनकी नानी खानाबदोश थी और पिता यहूदी वंशी थे। इन सबने चैपलिन को घुमंतु चरित्र बना दिया। वे कभी मध्य वर्ग, बुजुर्ग व उच्च वर्गीय जीवन मूल्य न अपना सके। चार्ली की कला को देखकर फिल्म समीक्षकों तथा फिल्म कला के विद्वानों ने माना कि सिद्धांत कला को जन्म नहीं देते, अपितु कला स्वयं अपने सिद्धांत या तो लेकर आती है या बाद में उन्हें गढ़ना पड़ता है। देश काल की सीमाओं को लांघते हुए चार्ली सबको अपना लगता है। दर्शक उनके किरदार में कभी स्वयं को देखता है तो कभी अपने परिचित को। चार्ली ने भावना को चुना। इसके दो कारण थे। बचपन में जब वे बीमार थे तो उनकी मां ने उन्हें बाइबिल से ईसा मसीह का जीवन पढ़कर सुनाया। ईसा के सूली पर चढ़ने के प्रकरण तक आते आते मां और चार्ली दोनों रोने लगे।
इस प्रसंग से उन्होंने स्नेह, करुणा और मानवता का पाठ पढ़ा। दूसरी घटना से चार्ली के जीवन को बहुत प्रभावित किया। उन दिनों बालक चार्ली ऐसे घर में रहता था जिसके पास कसाई खाना था। वहाँ प्रतिदिन सैकड़ों जानवर वध के लिए लाए जाते थे। एक बार एक भेड़ किसी तरह भाग निकली। उसको पकड़ने वाले कई बार गिरे पर फिसले तथा दर्शकों के ठहाके लगे। जब वह भेड़ पकड़ी गई तो चार्ली उसके अंत को सोचकर अपनी माँ के पास रोते हुए गया। उन्होंने अपनी आत्मकथा में स्वीकार किया है कि इस घटना से उन्हें करुणा व हास्य तत्वों के सामंजस्य का ज्ञान हुआ। भारतीय कला व सौंदर्य शास्त्र का संबंध रस से है, परंतु करुणा का हास्य में बदल जाना एक ऐसे रस सिद्धांत की मांग करता है जो भारतीय परंपराओं में नहीं मिलता। हमारे यहाँ हास्य सिर्फ दूसरों पर है तथा वह पर संताप से प्रेरित है। करुणा अच्छे मनुष्यों तथा कभी कभी दुष्टों के लिए है। अपने ऊपर हंसने और दूसरों में भी वैसा मादा पैदा करने की शक्ति भारतीय विदूषक में कम नजर आती है। भारत में चार्ली को व्यापक रूप से स्वीकार कर लिया गया। हास्य कब करुणा में बदल जाएगा और करुणा कब हास्य में परिवर्तित हो जाएगी, इससे पारंपरिक व सैद्धांतिक रूप से अपरिचित भारतीय जनता ने उस फिनोमेनन को इस तरह स्वीकार किया जैसे बत्तख पानी को। यहाँ किसी भी व्यक्ति की परिस्थितियों के अनुसार चार्ली कह दिया जाता है। यहाँ हर व्यक्ति दूसरे को कभी न कभी विदूषक समझता है। मनुष्य स्वयं ईश्वर या नियति का विदूषक, क्लाउन, जोकर या साइड किक है। महात्मा गांधी ने चार्ली चैपलिन का खासा पुत्र था तथा गांधी व नेहरू दोनों ने कभी चार्ली का सानिध्य चाहा था। चार्ली के इसी अभारतीय सौंदर्य शास्त्र की व्यापक स्वीकृति देकर राज कपूर ने आवारा व श्री 420 फिल्में बनाई। इससे पहले फिल्मी नायकों पर हंसने या नायकों के स्वयं अपने पर हंसने की परंपरा नहीं थी। राज कपूर के बाद दिलीप कुमार, देवानंद, शम्मी कपूर, अमिताभ बच्चन, श्रीदेवी आदि ने चैपलिन जैसे किरदार निभाए। चार्ली की फिल्में भाषा का इस्तेमाल नहीं करती, उनमें मानवीय स्वरूप अधिक है और सार्वभौमिकता सर्वाधिक है। चार्ली सदैव चिर युवा दिखते हैं तथा वे किसी भी संस्कृति को विदेशी नहीं लगते। चार्ली में सबको अपना स्वरूप दिखता है। इस प्रकार उनमें सब बनने की अद्भुत क्षमता है। भारत में होली के त्यौहार को छोड़कर स्वयं अपने पर हंसने या स्वयं को जानते बूझते हास्यास्पद बना डालने की परंपरा नहीं के बराबर है। नगरीय लोग तो अपने पर हंसने की सोच भी नहीं सकते। चार्ली स्वयं पर सबसे ज़्यादा तब हंसा है जब वह स्वयं को गर्वोन्मत्त आत्मविश्वास से युक्त सफलता, सभ्यता, संस्कृति तथा समृद्धि की प्रतिमूर्ति दूसरों से ज़्यादा शक्तिशाली व श्रेष्ठ दिखलाता है। उसका रोमांस पंचर हो जाता है। महानतम क्षणों में भी वह अपमानित होना चाहता है। उसके पात्र लाचार दिखाए हुए विजयी बन जाते हैं। लाचार तो वो दिखते रहते हैं लेकिन अंत में विजयी बन जाते हैं। अब देखिए इस प्रकार से चार्ली चैपलिन का जो जीवन है हम सभी के लिए किस प्रकार से उदाहरण का, एक प्रेरणा का कार्य कर रहा है और उनकी नकल हमारे हिंदी फिल्मों में भी की गई है। जैसे राज कपूर की आवारा फिल्म, श्री 420 और उस तरह से कई हमारे नायक हैं जिन्होंने चार्ली चैपलिन की तरह भूमिका निभाने की कोशिश भी की है कई फिल्मों में।